वीएमसी के स्पेशल इवनिंग सेशन में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक छोटा सा वीडियो सत्संग लेके आए हैं। पहले 5 मिनट के लिए एक वीडियो क्लिप देखेंगे और उसके बाद में उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। नमस्ते गुरुजी। क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकती हूँ? नमस्ते। आइए आइए, आपका स्वागत है। जरूर, यही तो मेरा काम है। क्या खाना पीना, कमाना, संबंध, बुढ़ापा और मृत्यु, क्या यही जीवन है? क्या ये सब कुछ अर्थहीन नहीं? जरा से सुख के लिए इतना संघर्ष जो कि जाने ही वाला है, क्यों? मैं आज तक समझ नहीं पाई। बहुत खुशी हुई ये देखकर कि आपकी आंखें आधी खुल गई हैं। अब प्रगति होगी। देखिए, बहुत से लोग तो इतना भी नहीं पूछते। वो तो बस जी रहे हैं, बेहोश से। आंखें आधी खुल गई हैं? मतलब? मैं समझी नहीं। जो आपका अनुभव है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना बुद्धिमानी है। ये प्रश्न आंखें खोलने वाला है ना? वैसे तो सभी का अपना अपना मानना है, जीवन कैसा हो, ये क्यों हो, वो क्यों हो। लेकिन जो इस अंधेरे में खुश है वो यही रह जाते हैं। जो इस प्रश्न पर सोचता है वो आगे बढ़ सकता है। वो अब अपनी प्रगति कर पाएगा, क्योंकि इस प्रश्न में एक असंतुष्टि है जो जीवन के अर्थहीन होने का कारण है। केवल जीवित रहना जीवन नहीं, ये तो आपको भी पता होगा। तो फिर जीवन का अर्थ क्या है? और मुझे ये कौन बताएगा? कैसे जाने ये सब? अर्थ तो होता नहीं है, देना पड़ता है, और ये आपको स्वयं करना है। क्योंकि अगर कोई और आपके जीवन का अर्थ तय करता है तो वो आपका जीवन कैसे हुआ? अपने जीवन का उद्देश्य सभी अपनी अपनी समझ, बुद्धि या पसंद से चुनते हैं। आप भी चुन लीजिए जो आपको सबसे अच्छा लगे। शायद इस समय जो आपका जीवन है, हो सकता है वो आपकी पसंद का ना हो, इसलिए तो ये प्रश्न आया। सच कहा गुरुजी, पर आप ही बता दीजिए कि ये अर्थ, ये उद्देश्य कैसा होना चाहिए। हो सकता है मैं कुछ गलत चुन लूं और बाद में पछताना पड़े। मैं तो कुछ जानती नहीं। हाँ, जानने से ही शुरू करना चाहिए। मैं कुछ संकेत भर दे सकता हूं। सभी बड़े लोगों ने, महापुरुषों ने यही कहा है कि जब तक जीवन का उद्देश्य सांसारिक है, जैसा कि आपने देखा, उसमें कोई संतुष्टि नहीं, कोई सुख नहीं, अर्थहीन ही रहेगा, चाहे जो कर लीजिए। और मेरा भी यही अनुभव है। वो अर्थ, वो उद्देश्य जो केवल उत्तरजीविता नहीं, केवल संसार नहीं, वो आध्यात्मिक लक्ष्य कहलाता है। यही हमें मनुष्यता के पार ले जाता है। बहुत से ज्ञानी जन तो यही कहेंगे कि आपका जन्म ही इसी उद्देश्य के लिए हुआ है। पर शायद इस संसार के चक्कर में आप भूल गए हैं कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। बड़ी विचित्र बात है, मनुष्य जन्म का लक्ष्य है मनुष्य जीवन से मुक्ति। लेकिन ध्यान रहे, ये भी आपको ही तय करना है, किसी और को नहीं। अध्यात्म तो बहुत बड़ी चीज है, कैसे होगा? इसमें तो घर से दूर रहना पड़ेगा ना। हिमालय, मैं अकेले कैसे? इतना सब करने में तो सारा जीवन बीत जाएगा। अरे नहीं, अध्यात्म का मतलब है स्वयं को जानना। जो स्वयं को जान जाता है वो सब कुछ जान जाता है। आप तो यही हैं, इसी समय हैं, फिर कहां जाना है? फिर कितना समय लगेगा बताइए? इसके बाद न कुछ करना है, न कहीं जाना होगा। यहाँ संघर्ष का अंत है, यहाँ उद्देश्य पूरा होता है। आपने तो मेरी सारी कठिनाई दूर कर दी। मैं यही करना चाहती थी, बस जानती नहीं थी। गुरुजी, मैं तैयार हूँ, कृपा करें। शिष्य तैयार है तो गुरु भी तैयार है। अब सब आसान है। कठिनाई मुझ तक आने में थी, अब बहुत आसान है। आपको अपना लक्ष्य मिल ही जाएगा। इससे अच्छा लक्ष्य कुछ नहीं, इससे बड़ा लक्ष्य कुछ नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि 99% लोग होते हैं, मतलब जो जन्म लेते हैं, अपना जीवन जीते हैं और अपनी जो भी
रोजिंदा जीवन निभा के लास्ट में एंड में मर जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा सोचते नहीं है कि भाई हमने क्यों जन्म लिया है, ये सब का महत्व क्या है। तो कुछ परसेंट लोग ही होते हैं, 1-2% लोग ही जो ऐसे रुक के सोचते हैं कि हमारे हमारा जो जीवन है, हमने जो ये जन्म लिया है, हमारी ये जो जीवन का लक्ष्य क्या है, ये मनुष्य जीवन है उससे आगे क्या है। तो उसी से जो है हमारे जीवन में एक नई आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। तो यहाँ जितने भी लोग ध्यान से जुड़े हैं वो वैसे ही लोग हैं, जिज्ञासु लोग, कि जिनको अपने जीवन का मकसद ढूंढना है, जीवन का क्या मीनिंग है उसको ढूंढने के लिए हम ध्यान की यात्रा में उतर रहे। तो और कोई भी पर्सन कुछ भी इसके ऊपर बात करना चाहता है, या कोई भी प्रश्न है, या कुछ भी अपना अनुभव बताना चाहता है, तो अनम्यूट करके बात कर सकता है, वरना फिर हम मेडिटेशन करेंगे। अगर कोई भी कुछ भी बताना चाहे तो। सर जी नेहा नमस्ते मैम। सर। जी बहुत टाइम के बाद आपसे बात हो रही है। जी ये बात तो सही है सर कि मतलब जीवन का जो ये है वो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। लेकिन सर समझने के बाद भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे हैं जो हमें यहाँ पे ऐसे निभाना ही पड़ता है। मतलब कुछ तो जैसे कुछ चीजें हैं जो आपको ही करना है घर पे, ऐसा है। मतलब मैं जी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही हूँ, तो वो करना बिल्कुल। तो सही है ना। बिल्कुल, ये वीडियो के एंड में हमने देखा ना, उसमें वही उसने पूछा था कि मतलब तो फिर आध्यात्मिकता में जाने के लिए हिमालय जाना पड़ेगा या घर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने वही आंसर दिया कि अभी अभी का जो टाइम ऐसा है कि मतलब हम घर पे रह के हमारे जो भी दैनिक दिनचर्या के सभी काम करते करते भी आध्यात्मिकता में आगे बढ़ सकते हैं, ध्यान ज्ञान ले सकते हैं, ऐसा। ओके। ओके। जी। यस। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और कोई भी? मुक्ता मैम कुछ बोल रही है जी, मुक्ता मैम। सर आत्मवंदन। हाँ, बहुत जी बहुत बहुत ही अच्छा सत्संग। मतलब एक नए तरीके से समझाने का जो फॉर्मूला आपने ये दिया, बहुत अच्छा दिया। बहुत, इससे क्या है ना, लोगों को बहुत आसानी से समझ में आएगा, एक पिक्चर के माध्यम से बहुत जल्दी कैच होता है। और उन्होंने जो बताया ना, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि मनुष्य जीवन से मनुष्य की मुक्ति, यही है आध्यात्मिक यात्रा। ये बहुत उन्होंने सटीक बात बताई है सर, तो बहुत बढ़िया बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करती हूँ सर कि आप हमेशा ऐसे सत्संग लेकर आए, बहुत अच्छा लगा मुझे। जी जी तो बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छा क्योंकि नॉलेज दिया और सर उसमें बहुत बढ़िया नॉलेज है। जी, हम्म। हम मनुष्य जीवन को ही सर्व सबसे आखिरी समझ लेते हैं, क्योंकि हम जो भी ये ग्रोथ देख रहे हैं पूरी दुनिया में, हम क्या सोचते हैं कि मनुष्य ही सबसे ऊपर है। लेकिन क्या बिल्कुल। है कि मनुष्य के ऊपर का जो स्टेज है वो हमने जाना ही नहीं, इसीलिए हमको लगता है कि मनुष्य ही सर्वे सबसे ऊपर है। लेकिन जब इससे हम आगे बढ़ेंगे तो और एक नया स्टेज खुलेगा, तो बस उसी को आध्यात्मिकता बोलते हैं, आगे का जो लेवल है उसको जानने को ही। जी। और कोई भी अगर कुछ भी बताना चाहे तो। बहुत जी मुक्ता। आगे का लेवल मतलब सर। आगे का मतलब लेवल मतलब देखिए, प्राणी होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनका क्या होता है कि वो मतलब खाना खाते हैं, अपने जैसे नए बच्चे लाते हैं, और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। लेकिन मनुष्य एकमात्र ऐसा जीव है जो ये सभी चीजें करके भी, मतलब 99% लोग तो अभी भी ऐसे ही मिलेंगे जो अपनी जो दिनचर्या है उसी में उलझे उलझे रहेंगे, खाना ये वो सब उसी में। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इसके आगे का एक जो लेवल होता है उसके लिए करते हैं। वो तो ध्यान में आगे बढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि इसके आगे का लेवल क्या है। तो वो ये मतलब बातों से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, इसको इसमें आगे बढ़ने के लिए हमको रेगुलर ध्यान मेडिटेशन वगैरह करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है। जी आप सर। कहाँ से है पद्मजा मैम? मैं महाराष्ट्र से हूँ, लातूर महाराष्ट्र, ये अच्छा अच्छा। कर्नाटका की बाउंड्री पर है। ओके ओके, अभी आज पहली बार जुड़े हैं तो रेगुलर आने का इसके प्रयास करें पहले हर रोज भी में। जुड़ते रहती, बीच बीच में जुड़ते रहती मैं। जी जी थोड़ा जी बिल्कुल।
हाँ हाँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही जुड़ते इससे पहले रहिए। भी और बात किया था मैंने, वो जी जी मैडम थे वो। जी जी जी, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। हाँ, उनका भी बहुत अच्छा ज्ञान दिए थे। आज का भी जी जी बहुत अच्छा लगा मुझे, इसीलिए जी जी, बहुत थैंक आपका धन्यवाद। जी। और कोई भी अगर कुछ भी बताना चाहता है तो। सर हमको थैंक यू, आत्मवंदन सभी को। जी थैंक यू एलिजाबेथ। जी सेशन के लिए, और जो भी आपने प्रेजेंटेशन अभी दिया है उसके लिए। आ, ये एक मतलब क्या बोलेंगे, आई ओपनिंग है, रियलाइजेशन का है कि हम रियलाइजेशन का स्टेप नंबर 1 पे चढ़े हैं। जी जी जी, ये बिल्कुल तो ये जर्नी का शुरुआत है मेरे ख्याल से, ये अभी बिल्कुल अंत नहीं, बिल्कुल। अभी एक्चुअल बिगनिंग। राइट तो राइट। इसके आगे बहुत कुछ है। जी थैंक जी यू। बिल्कुल। और इसीलिए इसको पार्ट 1 नाम दिया था ना, तो आगे आगे इसके के लेवल जो भी है उसमें देखेंगे हम कि इसके आगे के लेवल क्या होते हैं करके। ठीक है। जी। जी, अभी ये मतलब फर्स्ट सेशन है, इसके आगे के भी बहुत सारे है प्रेजेंटेशन, वो एआई में बने हुए, तो उसके ऊपर हम आने वाले सेशंस में, जब भी किसी का रेगुलर सेशन नहीं होता है, तब मैं करवा लूंगा थोड़ा सा 5 मिनट का वीडियो चला के उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन वगैरह, ऐसे। ठीक है। थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच। और कोई भी, और कोई अगर कुछ भी बताना चाहता है तो। तो नींद जी का प्रॉब्लम अभी भी वो जो है मेडिटेशन के टाइम पे वो नहीं जा रहा है, मतलब ऐसे या तो आंख लगने लग, ऐसे ये हो जाता है, आलस आने लगता है या आंख लगने लगती है, ऐसा होने लगता है। जी, नेहम क्या होता है कि ऐसे बैठे बैठे अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड सीधी रख के अगर हम नींद करते भी है ना, तो वो नींद जो बेसिक ऐसे लेट के करने वाली नींद नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है, जब हमारा स्पाइनल कॉर्ड सीधा रहता है ना, तो जो मतलब विश्व ऊर्जा जिसको बोलते हैं, कॉस्मिक एनर्जी, वो सीधी मतलब ऊपर से अपने अंदर जो प्रवेश करती है, तो जो हमें मेडिटेशन का बेनिफिट मिलना होता है ना, वो मिल ही जाता है। तो जो हम बैठ के मेडिटेशन करते हैं ना, उसी को मतलब ये योग निद्रा या ऐसे मतलब बोलते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप को मतलब थोड़ा से भी अवेयरफुली अवेयरनेस में रह के अगर करते हैं, तो जो अपनी है बढ़ती जाएगी कॉन्शियसनेस, चेतना बढ़ती जाएगी, तो अपने आप बाद में क्या होता है, जितने भी टाइम आप मेडिटेशन करना चाहते हैं ऐसे ही कर पाएंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है कि एक चीज आप नोटिस करिएगा, जब भी मेडिटेशन करते हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि नींद आ गई है, लेकिन क्या होता है जब सेशन अंत में या जब भी कुछ म्यूजिक चेंज होता है या ऐसा बोला जाता है कि सेशन एंड हो रहा है, तो आप अपने आप ध्यान से बाहर आ जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर की जो एक जो चेतना होती है, कॉन्शियसनेस होती है, वो हमेशा जागृत होती है। तो बस उसी को हमें पकड़ना है, क्योंकि हम जो हमारी चेतना है उसको विस्तारित रूप बड़ा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ध्यान का हमें उस लेवल पे हमारी एनर्जी भी नहीं बढ़ी है, तो उस वजह से ये सारी चीजें होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं, और इसके लिए कंसिस्टेंसी मेन है, आप कभी आते हैं कभी नहीं आते, तो इससे कुछ नहीं होगा, एक बार आप रेगुलर हाँ, वही अपने होता है, आप। कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रहा है, वही हो रहा है प्रॉब्लम। जी जी जी, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, मन को कंट्रोल में लाने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है डिसिप्लिन की। तो डिसिप्लिन में एक बार प्रयास करना है कि कोई भी एक सेशन पकड़ के चलना है, जैसे मॉर्निंग का होता है या आफ्टरनून का होता है या इवनिंग का होता है। इसमें रेगुलर अटेंड करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे पूरे दिन में हम कैसे एक दो टाइम का खाना खाते ही खाते हैं, वैसे ही मेडिटेशन करना ही करना है। मेडिटेशन करते हैं तो पूरा जो भी हमारा जो तीनों शरीर होते हैं, भौतिक शरीर, ऊर्जा शरीर और मन शरीर, उसका तीनों का बैलेंस में आना चालू हो जाता है। शुरू शुरू में थोड़ी सी दिक्कतें आती है, लेकिन धीरे धीरे वो दिक्कतें कम होके दूर हो जाती है। तो वही करना है, डिसिप्लिन में लाना होगा। सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करना होगा, कुछ भी हो जाए, लेकिन मेडिटेशन तो करना ही है। करके शुरू शुरू में थोड़ा टाइम का एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में थोड़ा मतलब हर रोज 1 घंटा कभी भी टाइम निकाल के करना ही करना है।
ऐसे जब हम डिसिप्लिन में आ जाते हैं उसके बाद में फिक्स टाइम कर लेना है कि ये इतने से इतने टाइम तक हमें करना ही करना है, ऐसा करके। ठीक है। यस सर। एक जी। थैंक यू। एक बात और कोई? पूछनी थी। जी पद्मजा मैम। डॉक्टर लिखा है आपके नाम के आगे। जी। हाँ, तो अ, मुझे ना आर्थराइट का प्रॉब्लम है। मैं एलोपैथी की ओके। दवाइयाँ लेते रहती हूँ। हम्म। आपको फोन करके मैं बात करने वाली थी। पिछली बार एक दो तीन बार भी मैंने सेशन जब जब अटेंड किया तब सोचती हूँ, बाद में थोड़ा जी काम में इसी में भूल जाती हूँ। फिर शाम को जी देखती जी। हूँ तो मेडिटेशन ये वो चलते रहता है। ओके। डॉक्टर है तो पूछना बोल के पूछ रहे। हम्म। आर्थराइड पॉजिटिव है, वो वात बोलते देखो। कितनी एज है आपकी? ईयर कितने? हम्म। एज एज उम्र कितनी, कितने साल है? 54। 54 है। ओके। हाँ। तो देखिए क्या होता है, अगर कुछ भी दवाई वगैरह सब अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं तो रेगुलर ध्यान को अपनी दवाई बनाइए। रेगुलर कुछ भी करके करना ही करना है। अगर रेगुलर आप करते हैं तो 21 दिन का संकल्प डाल के बैठिए कि 21 दिन में ध्यान करूंगी रेगुलर, बिना एक भी दिन मिस किए। तो ये मेरा जो भी एनर्जी मुझे मिलती है वो मेरे ये प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए लगेगी। ऐसा अगर आप संकल्प डाल के बैठते हैं तो अपने आप वो जो भी प्रॉब्लम है आर्थराइटिस का वो ठीक हो जाता है। बाकी तो एलोपैथी दवाई से क्या होता है, वो सप्रेशन होता है, आपको पेन का थोड़े टाइम के लिए पता नहीं चलेगा, लेकिन वो क्या हम्म। होता है मेडिसिन का भी हमारे बॉडी में रेजिस्टेंस आ जाता है कुछ टाइम के बाद में, तो वो दवाई से ठीक होना बंद हो जाता है। तो हम्म। वैसे ही वापस वो हम्म। प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ध्यान क्या करता है, एनर्जी बॉडी के लेवल से ही प्रॉब्लम को ठीक करता है। तो बस वही करने का प्रयास करना है। उसके लिए रेगुलर कंसिस्टेंसी बना के हर रोज कुछ भी करके मेडिटेशन करने का प्रयास करना है। अगर हो सकता है ये जो भी जूम सेशन चलते हैं उसमें आप आ पाते हैं हर रोज तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसमें कोई दिक्कत होती है तो आप अकेले भी बैठ के पूरे दिन में जब भी आपको टाइम मिलता है तो 1 घंटे का टाइम निकाल के, 40 मिनट का टाइम निकाल के हर रोज रेगुलर अगर करने का प्रयास करते हैं तो सारी प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं हम ध्यान से। ये फिजिकल प्रॉब्लम जो भी है वो तो बहुत बेसिक लेवल की है, उसको हम जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। लेकिन क्या जरूरी है, हर रोज बिना एक भी दिन चूके बैठना। आप 21 दिन का संकल्प डाल के बैठिए, आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपका ठीक हम्म। हो जाएगा। ठीक है। जी सर जी। मैं बैठती जी। हूँ, हर रोज मेडिटेशन करती हूँ सुबह 5 बजे, कभी 5:30 बजे उठ के। कोई ग्रुप में बैठते हैं या अकेले में बैठते हैं? जब वर्कशॉप चालू रहता दीप्ति मैडम का तब उनके ग्रुप अच्छा में अच्छा। रहती हूँ। अच्छा अच्छा। ओके। हाँ, अभी हाँ। तो कोई वर्कशॉप अब वगैरह नहीं चलता है तो चालू है इसमें ना, क्या कर? चालू है, अभी भी चालू है। अभी अच्छा, वो शंबाला 8-10 वाला दिन चालू है? पहले हुआ चालू उनका सुबह अच्छा का। अच्छा। अच्छा अच्छा। तो उसमें से जब भी आप फ्री हो जाते हैं तो हाँ। मतलब हमारे ये ग्रुप में भी हर रोज सुबह 5 से 6 बजे का होता है। उसमें बेसिक प्राणायाम होते हैं और ध्यान होता है। तो हाँ, वो उससे भी जल्दी अटेंड से किया जल्दी। था मैं। एक बार हाँ हाँ। अटेंड किया था, मगर मेडिटेशन में म्यूजिक ज्यादा लगाते हैं आप लोग, अच्छा इसीलिए मैं अच्छा। मेडिटेशन, तो मेरा सब वो ध्यान देखिए म्यूजिक में सबका, नहीं नहीं, चले सबका जाता। अलग अलग होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने ही फोन में से वो थोड़ा वॉल्यूम कम करके कर सकते हैं ना मेडिटेशन। वो म्यूजिक इसलिए लगाया जाता है ताकि लोगों को पता चले कि हम कनेक्टेड है। ऐसे साइलेंटली हम बैठेंगे आंखें बंद करके तो कनेक्शन मैं है कि नहीं स्लोली वो नहीं पता चले। म्यूजिक थोड़ा जी जी। स्लोली या ऐसा थोड़ा साइलेंटली वो म्यूजिक आप ही होना चाहिए। वो नहीं नहीं, आप ही कर सकते हैं ना, अपने फोन में से थोड़ा स्लो कर लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है। हाँ, तो जी जी। जोर से म्यूजिक रही तो मेरा पूरा ध्यान वो म्यूजिक में चला जाता ना। जी जी, बहुत लेकिन बार मैं मैं बोल रहा। अटेंड करती हूँ सर, सच बताती, जी ये जी। आपका जो है ना, बहुत बार करती जी हूँ। फिर जी म्यूजिक जी जी। बजने लगता है जोर से तो तब फिर वो हेडफोन निकाल के फिर अकेली चुप बैठती, फिर ऐसा हो अच्छा जाता। अच्छा। वो फोन हाँ, में होता है ना वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम थोड़ा कम कर वो भी देना, आधा करती कर। मैं। हाँ, कम भी अच्छा अच्छा। करती, मगर आप लोगों की तरफ से भी थोड़ा वो कम रहना चाहिए था मेरा। जी बहुत बार जी, मेरा बिल्कुल वही ये रहता कि ये म्यूजिक की वजह से मेरा
थोड़ा नहीं नहीं, ये बताओ। ज्यादातर कम ही होता है, एकदम स्लो बीट पे ही चलता है म्यूजिक। लेकिन क्या होता है, कभी कभी वो ईयरफोन का या वो कुछ होता है ना, फोन का वो जूम का, उसमें से कुछ अपने आप सेटिंग होके किसी किसी को बहुत लाउड सुनाई देता है, तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, हमारे ही हम्म। फोन से हमको स्लो करना पड़ता है ऐसे। जी ठीक है। जी जी जी, जी हाँ जी, जी। चलिए। तो हाँ, और थैंक यू सर, मेन थैंक बात यू। है। जी जी बिल्कुल। वो मेरा जो वात का प्रॉब्लम है ना, अर्थराइट का, तो संकल्प डाल के नहीं बैठती मैं, मेडिटेशन तो करती बिल्कुल हूँ हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। अब ये नई बात आपने बताया तो बहुत बहुत थैंक यू सर। जी जी बिल्कुल, मैं थैंक यू। वैसा ट्राई करूंगी। जी जी। और कोई भी अगर बस कुछ भी बताना चाहे तो। नमस्ते सर। जी सुनीते मैम। और थैंक यू वेरी मच सर, क्योंकि फिर से हमें जैसे बुझते हुए दीपक को फिर से जलाया, और हम जो मतलब दूर भाग गए थे इस ध्यान से। और सचमुच हमारे अंदर ही सब कुछ है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें हमारे भीतर जो है उसको देखना है, मृत तृष्णा के समान नहीं बनना है। जी तो जी हमें फिर बिल्कुल। से जगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी थैंक यू। बस ऐसे ही रेगुलर करते रहना है ध्यान, और तो कुछ भी नहीं। जैसे आज के सेशन में वो बात हुई ना कि जिज्ञासा और याचना से ही वो सब आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। देखिए, ध्यान से हमारी भौतिक और जो भी जीवन में छोटी मोटी दिक्कतें हैं वो तो सॉल्व होती ही होती है। लेकिन साथ में जो हमारा बड़े से बड़ा गोल है कि ये जीवन को जानने का जो लक्ष्य है, कि भाई ये जीवन क्या है, सब क्यों जन्म लेते हैं, सब क्यों मरते हैं, तो ये भी हम जान सकते हैं। तो मेन शुरुआत वैसे करनी है, हमारी जो भी बेसिक जीवन की जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करने के बाद में जब हम उससे आगे बढ़ जाते हैं, तो मेन हमारा जो लक्ष्य है खुद को जानने का, उसी में आगे बढ़ना है। तो उसकी शुरुआत होती है जिज्ञासा से, याचना से। जैसे आज का वो था वीडियो सेशन, जो भी अभी नए लोग जुड़े हैं उसने उन्होंने शायद ना देखा हो, तो ये मतलब यूट्यूब से आप देख सकते हैं। तो इसमें वही बताया गया था कि ये आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है जिज्ञासा से, कि भाई अंदर से ये जीवन क्या है। सभी लोग ऐसे जन्म लेते हैं, ऐसे ही मर जाते हैं, तो इसका मीनिंग क्या है, वही हमें जानना है। और उसकी शुरुआत होती है ध्यान में आने से। तो बस ये आज का जो पहला पार्ट है वो था, आगे भी ये जारी रहेगा। तो सभी लोगों को निवेदन निवेदन है कि कृपया रेगुलर जुड़ने का प्रयास करें। तो हमारी जीवन की जो बेसिक चीजें हैं वो तो ठीक होगी ही होगी, लेकिन जो अंतिम लक्ष्य है जीवन को जांचने का, वो भी फुलफिलमेंट मिलेगी। तो और कोई भी अगर कुछ भी लास्ट में बताना चाहे तो बता सकता है, वरना फिर हम हाँ जी मुक्ता सर। मैम। हाँ जी सर, जो आपने लिंक डाली आज, उसमें जो हेडिंग दिया ना कि सत्संग और मेडिटेशन, मतलब वो जो हेडिंग से ही मैं इतनी इम्प्रेस हूँ कि कैसा सत्संग है आज, क्या है वो चीज, कि सर विजय सर कौन सा सत्संग लेने वाले हैं। अच्छा सर, अच्छा। हाँ मैंने कहा ऐसा कौन सा सत्संग होने वाला है आज, सर कौन सा सत्संग लेंगे। मैं बहुत लेकिन देर आप से वो वेट कर रही थी। और वाकई अच्छा। में मतलब मैंने ये देखा, आपने जो वीडियो लगाया उसमें इतना नॉलेज, इतना एक नॉलेज जो मिलना चाहिए, जो हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं ना, उसका सार था सर वो, बहुत सही था, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मुझे ये भी समझ में आया कि जैसे हम एक है ना, बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं, तो जब हम वीडियो दिखा के पढ़ाते हैं ना उनको, प्रोजेक्टर करके दिखाते हैं, बच्चे बहुत इजीली समझ में आ जाते हैं कि हाँ, हमको इस तरह से ये सम करना है या इसका आंसर ऐसे देना है। तो ये चीज मुझे बहुत इसलिए अच्छी लगी कि जैसे आपने ये वीडियो दिखाया शॉर्ट, हम सबसे डिस्कस कर सकते हैं कि आपने उससे क्या समझा, क्या समझ में आ रहा है। क्योंकि हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए हमको जहां पहुंचना है, सबके विचार अलग अलग हैं, और वो विचार अगर हम सबके सुनेंगे तो हमको पॉइंट ही मिलने वाले हैं। सबको सबको एक दूसरे से पॉइंट मिलेंगे, बहुत अच्छे मिलेंगे। और सर, तो ये मुझे आपकी ये वाली शुरुआत बहुत अच्छी लगी। इसको आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत ये बढ़िया। पूरी जी जी कब से ये मतलब सीरीज चालू करनी थी, लेकिन अभी आज से वो तिवारी सर बाहर कहीं गए हैं, तो मुझे एक स्लॉट खाली मिल गया, तो आज मैंने ही ले लिया और आज से शुरू कर दिया है।
तो ऐसे ही हम्म। रेगुलर, मतलब अच्छा लगा ना आपको ये, मतलब हाँ स्टार्टिंग में बिल्कुल। थोड़ा सा, सिर्फ हम्म। 5 मिनट का वीडियो कितना नॉलेज दे जाता है, नॉलेज मतलब वही तो। कितने, जी हम्म। जी, बहुत कितने अच्छा लोग नॉलेज। होते हैं, कितने हम्म। लोग होते हैं वो अपने जीवन में ऐसे रुक के सोचते ही नहीं है कि अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, सभी लोग क्यों जन्म लेते हैं, सभी लोग क्यों इतनी उसमें मेहनत, इतनी एक परेशानी। एक ये थी सर क्या कि जैसे हम कोई मूवी देखते हैं ना, आप देखिए मूवी देखते हो तो आप 3 घंटे मन लगाता वहीं लगा रहता, आपका हिलता नहीं है। मूवी से जी अपन जी बाहर नहीं जाते, कितना आप मूवी देखने जाओ तो आपका मन बाहर जाने को भी नहीं करेगा, आप बिल्कुल एक टक देखोगे। तो यदि हमें कोई आध्यात्मिक वाली मूवी दिख रही है इसमें, मैं मतलब मैं अपना बता रही हूँ कि आपने जब ये वीडियो लगाया तो मेरी आंखें यहाँ से वहां नहीं हटी, क्योंकि क्या हाव भाव है, क्या वो सुना रहा है, क्या लेना है, सब चीज आ रही थी उसमें। ये बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा आप करते रहिए और सबके लिए बेनिफिट है। और मैं तो कह रही हूँ आप जितने भी ग्रुप में इधर से उधर भटक गए ना, सब वापस आ जाओ, सब आओ, अच्छी चीज मिलेगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ, ये मैं तो भी है। बीच में थोड़ा इरेग्युलर हो गया था कुछ काम की वजह से, लेकिन अभी रेगुलर करना है और सभी को मिलके आगे बढ़ना है, बस वही। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर, जी वेलकम। जी, थैंक यू सो मच। और कोई भी अगर कुछ भी बताना चाहे तो।